फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े से ज़िंदगी जी रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में मैं शिष्टाचार पर चर्चा करूंगा आपके साथ। शिष्टाचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण, व्यक्ति के लिए कदम कदम पर शिष्टाचार की आवश्यकता पड़ती है। सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, समानुभूति, ये सभी मूल आधार हैं शिष्टाचार के। शिष्टाचार के बिना समाज के अंदर कोई व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। शिष्टाचार की कदम कदम पर आवश्यकता है। कुछ मूल बिंदुओं को उदाहरण के आधार पर कहाँ पर शिष्टाचार की आवश्यकता होती है, किन समय, स्थान और परिस्थितियों में होती है, मैं उन कुछ मूल बिंदुओं की चर्चा करूंगा। वैसे आगे की वीडियो में समय समय पर मैं शिष्टाचार के विषय में बताता रहूंगा, लेकिन इस समय मैं कुछ ही बिंदुओं की चर्चा करूंगा। जैसे कि आज का मोबाइल का युग है। हम किसी व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन करते हैं तो कभी कभी जिस को मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं वो व्यक्ति फ़ोन को पिक नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें 2 बार से ज़्यादा किसी को फ़ोन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो व्यक्ति व्यस्त हो अपने किसी काम में। अपनी व्यस्तता से को पूर्ण करने के बाद वह व्यक्ति स्वयं ही आपको कॉल बैक करेगा, और यदि कॉल बैक नहीं आती है तो 1-2 घंटे के बाद आप दोबारा फ़ोन मिला सकते हैं। साथियों, पहले के समय में जब किसी के यहाँ पर कोई फंक्शन या शादी हुआ करती थी तो अपने मिलने जुलने वालों के यहाँ पर सभी कार्ड देकर आते थे। उससे नज़दीकियां बढ़ती थीं। लेकिन आज लोग जो है अपने समय का बखान करते हैं कि यार इतनी व्यस्तता है, इतनी मजबूरी है, इतने काम हैं, सभी को फिजिकली कार्ड कैसे दिया जा सकता है, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, समय का अभाव है, व्यस्तता है, तो आप कार्ड व्हाट्सएप कर दें। लेकिन कार्ड व्हाट्सएप करने के बाद आपको उस व्यक्ति को फ़ोन अवश्य करना चाहिए और फ़ोन पर अपनी मजबूरी, अपनी व्यस्तता के विषय में बताकर क्षमा याचना करते हुए गुजारिश करनी चाहिए कि आपको मेरे फंक्शन में उपस्थित होना है। इतना तो अवश्य करना चाहिए। और साथियों, कई बार हम जो है अपने किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने हमें किसी होटल में पार्टी देने के लिए निमंत्रित किया है। वहाँ पर हमारा दोस्त या रिश्तेदार मेन्यू कार्ड हमें थमा देता है कि भाई इसमें अपना चॉइस का भोजन सेलेक्ट करिए। तो हमें उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यंजन, ऐसे पकवान सेलेक्ट नहीं करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा महंगे हो। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार तो हमें अपने दोस्त या रिश्तेदार से यही कह देना चाहिए
कि भाई आज मैं आपकी चॉइस का भोजन करूंगा, जो आप मुझे खिलाएंगे वही मैं भोजन करूंगा, वही भोजन मुझे अच्छा लगेगा। उसी तरीके से यदि हम किसी दोस्त के साथ सैर सपाटे के लिए कहीं जा रहे हैं, टैक्सी का किराया देना पड़ता है, होटल में खाने का बिल चुकाना पड़ता है, या होटल में रुकने के लिए बिल चुकाना पड़ता है, जगह जगह जो है पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो हमें वहां पर बिल की पेमेंट करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी जेब में हाथ डालना चाहिए और दोस्त को कहकर उस पर प्रेशर बनाकर कहिए कि भाई ये बिल मैं खुद पे करूंगा। और यदि 2-3 या पूरा ग्रुप जो है, दोस्तों का ग्रुप कहीं घूमने के लिए जा रहा है, सैर सपाटे के लिए जा रहा है, अच्छा तो ये है कि सभी दोस्त मिलकर किसी एक दोस्त को जो है खजांची बना दें और उससे कहें कि भाई सब कलेक्शन करके उस दोस्त के पास पैसे जमा करा दें कि भाई सैर सपाटे में जहां भी जो भी खर्च होगा तुम करोगे, और सभी दोस्तों को आज़ादी प्रदान कर दें कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो पसंद आए वो खाएगा, जिस चीज की इच्छा हो वो, और जहां वो घूमने जाना चाहता हो अपनी चॉइस रखेगा, ताकि टैक्सी में सभी लोग उसके द्वारा बताए गए स्थान पर जा सकें। उसी तरीके से यदि हमें किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है तो सार्वजनिक प्रशंसा करें, ताकि उसका मनोबल बढ़े। उसके सामने भी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके पीछे भी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि कोई उस व्यक्ति के की कोई प्रशंसा की बात है तो उसको अवश्य करनी चाहिए, लेकिन यदि व्यक्ति की कोई आलोचना है तो आलोचना हमें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। आलोचना हमें निजी तौर पर करनी चाहिए, उससे अकेले से कहना चाहिए कि भाई यहां पर तुमने गलती की है। सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से यदि किसी जगह, किसी स्थान पर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को पर जो है सॉरी बोलने में देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत सॉरी बोलकर उस बात को वहीं खत्म करें। लेकिन यदि किसी ने मदद की है तो मदद लेने के बाद उसे थैंक्स अवश्य बोलें, यानी कि थैंक्स और सॉरी का इस्तेमाल अवश्य करते रहें सिचुएशन के अनुसार। लेकिन थैंक्स और सॉरी कहते समय हमारे फेस एक्सप्रेशन, हमारा अमुक व्यक्ति के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो है थैंक्स तो बोल दिया लेकिन सामने वाले को लगा यार इसने तो औपचारिकता निभाई है। औपचारिकता हमें उसमें नहीं लगनी चाहिए। उसी तरीके से यदि हम किसी अनजान व्यक्ति के पास से बात कर रहे हैं या अपने ऑफिस में हैं तो वहाँ पर ताऊ, चाचा, बाबा, नानी, भाई, नाना
इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनजान व्यक्ति के साथ या अपने ऑफिस में सर या मैडम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति, अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर पर जा रहे हैं, वहां पर इन संबंधों को प्रदर्शित करने वाले शब्दों का उच्चारण, यानी कि चाचा, ताऊ, नाना, नानी, इन शब्दों का उच्चारण अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि हम किसी व्यक्ति के, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले उस घर में रहने वाले बुजुर्गों के पास जाकर उनके चरण छूकर उनका अभिवादन करना चाहिए। उनके पास बैठकर कुछ क्षण बातें करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। घर में जो छोटे बड़े बच्चे हैं, उनसे भी बातें करनी चाहिए, उनको भी विश करना चाहिए और छोटे बड़े बच्चों से वो क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये अवश्य पूछना चाहिए। आगे उनका फ्यूचर प्लान क्या है, ये भी पूछना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इन छोटे बड़े बच्चों से ऐसी प्रश्नोत्तरी नहीं करनी चाहिए कि बच्चों को ऐसा लगे कि ये आने वाला व्यक्ति तो हमारी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि यदि प्रश्न का उत्तर बच्चे से नहीं दिया जाता है तो वो अपनी इंसल्ट फील करता है। दूसरी बात, यदि हम कहीं बैठे हैं, अपने यारी दोस्तों में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, वहां पर अपने पद और अपने धन दौलत का बखान नहीं करना चाहिए। हम कहीं पर बैठे हैं, अनजान जगह बैठे हैं, अनजान लोगों में बैठे हैं, तो किसी भी व्यक्ति की उम्र, उसकी आमदनी के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसे हालात हैं कि आप उस व्यक्ति की उम्र पूछकर और उस व्यक्ति की आय पूछकर उसको कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो अवश्य पूछ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें समय, स्थान और परिस्थिति को देखकर किसी भी व्यक्ति से बात करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि मजाक सहन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति से मजाक भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक और विशेष बात का ध्यान रखें कि यदि किसी भी व्यक्ति को मजाक करने की आदत है तो उसे मजाक सहन करने की भी आदत होनी चाहिए। और मजाक करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं हर्ट ना हो, कोई व्यक्ति अपमान महसूस ना करे। तो मैंने कुछ बिंदुओं की चर्चा की है, आगे भी वीडियो में समय समय पर शिष्टाचार के बारे में बताते रहेंगे। अब शिष्टाचार हर उस व्यक्ति के अंदर पाया जाता है जो विनम्र होता है। शिष्टाचार के लिए विनम्रता आवश्यक है। शिष्टाचार के लिए हमें अपने समय, स्थान और परिस्थिति का चयन करते हुए उच्च शब्दों का, उपयुक्त शब्दों का चयन करना चाहिए। हमारी वेशभूषा भी समय, स्थिति, स्थान के अनुरूप होनी चाहिए।
इसका उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे कि हम कहीं शोक प्रकट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारी वेशभूषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम टाई कोट पैंट पहन के जा रहे हैं। यदि हम किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि जो और मुस्कुराते हुए हम शादी या किसी फंक्शन में पहुंचे, अच्छे कपड़े पहनकर पहुंचे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे उपयुक्त शब्दों का चयन, उपयुक्त वेशभूषा होनी चाहिए। शिष्टाचार यही है कि हम छोटे बड़े लोगों का सम्मान करें, दूसरे लोगों की संवेदनाएं और भावनाओं का आदर करें। यही शिष्टाचार है। धन्यवाद।